कि राजनीति में कोई अस्थायी रूप से दोस्त या अस्थायी रूप से दुश्मन नहीं होता है। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती है। अगर मुकेश भाई आ जाएं तो बहुत स्वागत है उनको, ये तो हमारा नेता तय करेगा। संसदीय प्रणाली में काम होता है, काम का श्रेय जो हेड होता है उनको जाता है। 24 के चुनाव में 40 सीट हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डाल करके उनको 400 के पार पहुंचा करके उनको फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनावेंगे। 2024 का चुनाव बेहद करीब है और अलग अलग राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारियों में लग चुके हैं, लेकिन अभी तक बात करें तो ये कयास ही लगाए जा रहे हैं कि बिहार में जो है एनडीए में किस दल को कितने सीट मिलेंगे। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि बस 24 घंटे का इंतजार करिए। 24 घंटे में एनडीए का जो फार्मूला है जो तय किया गया है, माना जा रहा है कि चिराग पासवान 5 सीट पर, लेकिन उनके चाचा यानी यूँ कहें कि चाचा आउट हो चुके हैं। रहना है तो रहिए, नहीं तो जा भी सकते हैं, ये भी संकेत है। मंत्री भी बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनके भतीजे को मंत्री बनाया जा रहा है। अभी कितना सच्चाई हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि राजनीतिक दल पूरी तरीके से ताकत झोंकती है। जदयू को कहा जा रहा है कि 16 सीटें दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के विधायक हैं प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी। क्या लग रहा है, एक सीट तो कम हो गया, क्या इतना लंबा परिवार होने की वजह से ये माना जाए कि एक सीट आप लोग दे रहे हैं सहयोगियों को? देखिए, गठबंधन में कभी सीट शेयर में बढ़ता है, कभी सीट घटता है। जब आप खुले दिल से गठबंधन कीजिएगा और आपके सामने लक्ष्य स्पष्ट हो कि फिर से हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो किस घटक दल को एक सीट बढ़ा, किस घटक दल को एक सीट बढ़ा, हुआ कोई मायने नहीं है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड का एक सूत्री लक्ष्य है कि 24 के चुनाव में 40 सीट हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डाल करके उनको 400 के पार पहुंचा करके उनको फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनावेंगे, जिससे देश का भी विकास होगा और हमारे बिहार का भी विकास होगा। चाचा है, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ पशुपति पारस है। अच्छा कहा जाता कि संबंध था, अभी भी है, लेकिन चिराग पासवान 2020 में एक तरीके से आप लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे। अब उनको तवज्जो दी जा रही है, कहा जा रहा है कि एनडीए में उनको तवज्जो दिया जा रहा है। और 2020 में जिस तरीके से आप लोगों को कहा गया कि राजनीतिक रूप से चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया, क्या अब संबंध मधुर हो गए हैं? आप जानते हैं कि राजनीति में कोई अस्थायी रूप से दोस्त या अस्थायी रूप से दुश्मन नहीं होता है। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती है और राजनीतिक समीकरण भी बदलता है। अभी का राजनीतिक समीकरण ये है कि फिर से भारत को नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में लाना है या नहीं लाना है, यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। एक सीट घट गया, एक सीट बढ़ गया या कौन हमारे साथ आता है उससे मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि 24 के चुनाव 400 के पार, और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में 24 के चुनाव में 400 के पार और बिहार की 40 सीट नरेंद्र भाई मोदी जी के झोले में डाल देना है। इसलिए कोई माने नहीं है हमारे साथ कौन आता है कौन नहीं आता है। लक्ष्य एक है, बस वही नरेंद्र भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। कल तक की बात करें तो आपके नेता ने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया, लेकिन अब एनडीए में है तो किस तरीके से परिस्थितियां जो बदली है, जनता को क्या मैसेज दीजिएगा? इसका जवाब इंडिया गठबंधन के लोग देंगे। तो वो नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि इंडिया को इतना मजबूत आप लोग किए। कहा गया कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं उन सबसे पहली कड़ी देखा जाए तो, लेकिन सीधे लौट आए। कहीं ना कहीं तो अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हम तो वही कहे, इसका जवाब इंडिया गठबंधन के लोग देंगे, हम उससे मतलब नहीं रखते हैं। अब हमारे सामने लक्ष्य एक है, हम लोग एनडीए में हैं। जब हम लोग नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के फॉलोअर्स जहां रहते हैं वहां की बात करते हैं। अभी हमारा लक्ष्य नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए पीछे की बात हम लोग भूल चुके हैं
और हमारे सामने लक्ष्य है और ये लक्ष्य को हम लोग पा कर रहेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा प्लान बनाया है, कह रहे हैं कि हम 17 महीने पे ही चुनाव लड़ेंगे। 17 महीने, 17 साल की बात करें, रोजगार की बात करें, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। तो कैसे इसको आप लोग बदलिएगा? जनता के बीच में लगातार वो मैसेज दे रहे हैं कि हमने काम किया, हमने रोजगार दिया, मुख्यमंत्री जी थक गए थे और भतीजा जो है मोदी से मुकाबला करेगा बिहार में। ये गलतफहमी में है। संसदीय प्रणाली में काम होता है, काम का श्रेय जो हेड होता है उनको जाता है। भारत में जितने भी अच्छे काम हुए, चाहे कोई घटक के मंत्री किए हो, लेकिन श्रेय नरेंद्र भाई मोदी जी को मिलता है। राज्य में भी गठबंधन के अलग अलग घटक दल होते हैं और अलग अलग मंत्री होते हैं, लेकिन काम का श्रेय वहाँ मुख्यमंत्री को मिलता है। बिहार में विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार जाने जाते हैं और आप जानते हैं कि ये एनडीए के ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उस वक्त भी काम किए और उसी आधार पर हम लोग इतना नौकरियां दिए और भी हम लोग नौकरी देंगे। इसलिए तेजस्वी जी सपना देखते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। एक नेता जो है वीआईपी सुप्रीम है, मुकेश साहनी, लगातार दिल्ली का भी चक्कर लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब एनडीए में आ जाएंगे, लेकिन आ नहीं रहे हैं। क्या होगा? एनडीए में आएंगे तो आप लोग सीट की बात होगी तो देखिए, अगर एनडीए में आते हैं और हमारा नेतृत्व स्वीकार करता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं आते हैं और हमारे नेतृत्व से बात नहीं बनती है तो हमारे साथ जितने भी अभी साथी हैं सभी महारथी हैं और हम लोग इन्हीं लोग के साथ फिर से चुनाव जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम है। अगर मुकेश भाई आ जाएं तो बहुत स्वागत है उनको। ये तो हमारा नेता तय करेगा और मुकेश भाई तय करेंगे, हम इसके बारे में क्या बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के विधायक है ललित नारायण मंडल ने साफ साफ कह दिया कि मुकेश साहनी भी आ जाए तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो तैयार है, स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो जो भी लोग हैं वो सब लोग महारथी हैं। 40 के 40 सीटें जिताने में, 400 पार कराने में महारत हासिल है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, उस इंडिया गठबंधन को टाटा बाय कर दिए, क्या हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे। किस तरीके से, जिस तरीके से लगातार जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता है क्योंकि उनकी भूमिका थी, लेकिन अब वो एनडीए में हैं और नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। अब आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।